अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार शानदार बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और आप यकीन नहीं करेंगी ये केक मैंने विदाउट ओवन पतीले में बनाया है। जी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। चलिए जी, तो इस केक को कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, आज मैंने केक किसी मोल्ड में नहीं तैयार किया, सिंपल जो घर में चाय बनाने वाली हमारे पास पतीले होते हैं, 2 साइज़ के मैंने वो ले लिया। उन पर बटर पेपर सबसे पहले मैं लगा लूँगी। बटर पेपर लगाने के लिए देखें, सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा-सा ऑयल इसके नीचे पैंदे में भी लगाना है और बाकी साइडों पर भी, जिससे हमारे केक जब हम डीमोल्ड करें तो हमारे लिए आसानी रहे। ये देखें, अब मैंने बटर पेपर रख दिया और थोड़ा-सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगी। इससे केक जब हम निकालेंगे तो हमारा केक बआसानी निकल जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, बटर पेपर के ऊपर भी आपने अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें या स्पून से, जैसे आपको बेहतर लगता है। आप इस तरह से अच्छी तरह ऑयल लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपली ऑयल को चारों तरफ और नीचे पैंदे में लगा कर और ऊपर आप मैदा डस्ट कर लें। उससे भी आपके लिए केक को डीमोल्ड करने में आसानी होगी। तो मेरे दोनों मोल्ड रेडी हैं। अब देखें, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यानी बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 5 अंडे और इनको मैं अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से 6 से 7 मिनट बीट कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने ये बीट किए थे तो उसके बाद मैंने हाफ कप ऑयल भी डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस और 1 कप भर कर मैंने पिसी हुई चीनी ली थी। लेकिन ये तीनों चीज़ें डालते हुए वो सीन मेरे से शूट नहीं हो सका। तो ये देखें, वो तीनों चीज़ें मैंने डाली और अब मेरे बीटर का काम भी ख़त्म हो चुका है और अंडे भी मेरे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब मैं 2 कप इसमें डालूँगी मैदा, क्योंकि मेरा केक बड़ा है तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और हाफ़ कप मैं लूँगी कोको पाउडर। ये देखें, हाफ़ कप मैं लूँगी कोको पाउडर और 2 पिंच आप कर लें मैंने नमक के डाले हैं और उसी मिक़दार में मैं डालूँगी मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून नहीं सॉरी 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया था बेकिंग पाउडर का, जो केक फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर होता है। और अब मैं इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, अब देखें, आपने स्पैचुला की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला से थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने उसे हटा के सिंपल जो टेबल स्पून होता है उससे मिक्स कर लिया था। ये देखिए, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे। मैंने हाफ़ कप लिया लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम से आपने सारा नहीं डालना, क्योंकि उससे बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो अब आपने हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो और इस तरह रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है बैटर। जब आपका बैटर इस तरह से हो तो आप समझ लें कि ये आपका बैटर रेडी है। और देखें, मैंने हाफ कप लिया था उसमें से भी बच गया है, तो एकदम से आपने सारा दूध नहीं डालना है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो हमने मोल्ड तैयार किए थे उनमें डालेंगे। सबसे पहले मैं छोटे वाले पतीले में डालूंगी। ये देखें जी, आधा मैं इसमें डालूंगी। ये देखें, आधा इस वाले पतीले में डालूंगी और आधा मैं दूसरे पतीले में डालूंगी। ये देखें, और इसको डालकर पहले 2 से 3 बार आपने टैप करना है ताकि जितनी भी एयर बबल्स हों वो रिमूव हो जाए। तो अब दूसरे वाले पतीले में मैंने बचा हुआ बैटर डाल दिया है। ये देखें जी, इस तरह से अब आप एक बार बैटर की कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी है। आपका बैटर अच्छा होगा तो तभी आपका केक अच्छा बनेगा। अच्छा देखें, अब मैंने दोनों पतीलों में जितना मेरा बैटर रेडी हुआ था मैंने सारा डाल दिया। अब मैं पहले 2 पतीले प्री हीट कर लूँगी और प्री हीट करने के लिए आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर 2 पतीले मैंने रख दिए हैं
मीडियम फ्लेम पर आपने 2 मिनट सिर्फ इनको गरम करना है और कोई भी जालीदार स्टैंड रख लेना है या कोई भी बर्तन हो सिल्वर स्टील का, उसको उल्टा करके रख दें। जैसे मैंने देखें एक में स्टैंड रखा है और एक में मैंने सिल्वर के मेरे पास कटोरी थी छोटी, वो रख दी है। ये देखिए दोनों में मैंने रख दिया है और अब हम इसको 40 या 45 मिनट्स का दम वाली आंच पर हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। केक को अच्छी तरह ढाँप कर, मेरी वीडियो शूट नहीं हो सकी क्योंकि मेरी कॉल उस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रही थी आ गई थी, तो सॉरी इसलिए वो सीन शूट नहीं हो सका। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना और 45 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसको चेक कर लेना है टूथपिक से। अगर तो आपकी टूथपिक रिमूव में कोई भी केक नहीं लग रहा, बिल्कुल साफ़ निकल रही है, तो आप समझ लें आपका केक रेडी है। और अगर आपके केक टूथपिक पर केक लग रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम उसको और दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप 45 मिनट्स ही दें, लेकिन आपने दम वाली आंच पर ही पकाना है। ये देखिए मेरे केक रेडी हैं दोनों, टूथपिक बिल्कुल साफ़ है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब थोड़ी देर ठंडा हो जाए तभी आपने इसको डीमोल्ड करना है, ठीक है। तो ये मेरे दोनों चॉकलेट केक रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, अब मैं इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ये देखिए जी ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको एक नाइफ़ की मदद से इसके किनारे रिमूव कर दूँगी। ये देखें इस तरह से आराम-आराम से आपने बिल्कुल दोनों जो मेरे मोल्ड थे और आपने भी इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह नाइफ़ की मदद से आपने इसके किनारे रिमूव कर लेने हैं। ये देखें, अब मैं दूसरे वाले पतीले में से नाइफ़ की मदद से किनारे रिमूव कर रही हूँ और अब मैं इसको एक केक बोर्ड पर रख दूँगी और सबसे पहले मैं इसका बटर पेपर रिमूव करूँगी। ये देखें, बटर पेपर से आपका केक बिल्कुल ईज़िली नीचे से निकल जाता है। केक को मोल्ड में से निकालने से बहुत आसानी होती है, तो इस तरह आराम-आराम से आपने निकाल देना है बटर पेपर को। ये देखिए एक केक से निकल गया है। अब दूसरे केक से मैं रिमूव करूँगी बटर पेपर को। ये देखें, और आप इसके एक बार रिज़ल्ट भी देखिएगा नीचे से। बहुत ही अच्छा केक बना है। ये देखें जी, आराम से बिल्कुल रिमूव हो जाता है। ये देखें, बटर पेपर इसलिए आसानी होती है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मोल्ड में मैदा लगाकर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर चारों तरफ, और आपने थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लेना है, वो बटर पेपर का काम करता है। अब इसकी जो ऊपर वाली जगह थी तो मैंने उसमें से केक को रिमूव कर दिया था क्योंकि वो थोड़ी उभर जाती है, तो हमने केक को बिल्कुल इवन करनी होती है उसकी ऊपर वाली बिल्कुल तय। तो मैंने इवन करने के लिए उसकी ऊपर वाली तय को रिमूव कर दिया। अब मैं देखें इसको मैंने दोनों केक के मैंने 3-3 हिस्से कर लिए, 3 लेयर्स मैंने इसकी कर लिए। ये देखें जी, ये बड़े केक की 3 लेयर्स हैं और ये छोटे केक की 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स में मैं काम करूँगी और ये शुगर सिरप बना लिए। शुगर सिरप बहुत सिंपल होता है। आप सिंपल वाटर में 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी के डाल लें और उसको अच्छी तरह से हल कर लें। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को मैंने अच्छी तरह, आपकी व्हिप्ड क्रीम ठंडी होनी चाहिए, तो मैंने व्हिप्ड क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये देखें, यहाँ से मेरी व्हिप्ड क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा चॉकलेट कलर देना है, तो उसके लिए मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, और सॉरी, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको उल्टा करके देखें। अगर तो ये नहीं गिर रही तो इसका मतलब है आपकी व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा शुगर सिरप डालूँगी, चॉकलेट सिरप डालूँगी। ये देखें, चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। ये जो चॉकलेट सिरप है ये मैंने खुद से रेडी किया और ये देखें जी, मैंने 3 चम्मच इसमें चॉकलेट सिरप के डाले थे और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आपको इससे थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा-सा और डालें। मैंने 3 चम्मच डाले थे तो मुझे इनफ लग रहा था। ये देखें जी, तो अब मैं सबसे पहले केक बोर्ड पर नीचे थोड़ा-सा लगा लूँगी इस व्हिप्ड क्रीम को, ताकि मेरा केक अपनी जगह से ना हिल सके। ये देखें,
अच्छा जी, ये देखें जो शुगर सिरप मैंने रेडी किया था, अब मैं उसको केक पर अच्छी तरह से लगा दूँगी। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। और अब हमने उस पर क्रीम की लेयर लगानी है और यही प्रोसेस आपने सारी लेयर के साथ करना है। ये देखें जी, जिस तरह मैंने एक लेयर पर पहले मैंने शुगर सिरप डाला है, फिर क्रीम लगाई है, और वही प्रोसेस मैं सारी लेयर्स के साथ वही रिपीट करूँगी। ये देखें, सारी जो जितनी भी लेयर्स हैं छोटे केक की, बड़े केक की, सबको मैंने डाल के ये देखें इसे अच्छे से कर लिया है। अब मैंने जो क्रीम लगाई थी उसको मैं अच्छी तरह से इवन कर लूँगी ताकि बिल्कुल एकदम स्मूथ सा हमारा केक रेडी हो जाए। ये देखें, आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको कर सकते हैं। स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी स्केल या नाइफ़ रख सकते हैं। मुझे स्केल से ईज़ी लग रहा था तो मैंने इससे कर लिया। देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आपने अब मेरी ये फिनिशिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा-सा जो मेरे पास व्हिप्ड क्रीम थी उसमें मैंने थोड़ा-सा शुगर जो चॉकलेट सिरप डाला था, उसमें थोड़ा-सा और डाल के तो मैंने इसके कलर को डार्क कर लिया है। तो ये देखिए अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। जैसा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप वैसा बना लें। यहाँ मेरी डिज़ाइनिंग तकरीबन हो चुकी थी। फिर मेरी सोचा थोड़े से फ्लावर्स ऊपर बना देती हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत ईज़ी है। आप फ्लावर नोज़ल लगा लें पाइपिंग बैग के आगे। तो डिफरेंट नोज़ल्स होती हैं, फ्लावर नोज़ल अलग होती है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही ईज़िली आप इसके ऊपर जितने मर्ज़ी चाहे फ्लावर्स बना लें, जिससे केक डेकोरेट होकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, अब मेरे पास चॉकलेट थी तो मैंने इसकी डेकोरेशन को मज़ीद अच्छा करने के लिए चॉकलेट को थोड़े-थोड़े पीस इसके छोटे करके तो मैंने थोड़े से लगा दिए इस तरह से। ये देखें जी, तो ये मैंने सारा अब जितनी डेकोरेशन थी मेरे हिसाब से ये देखें जी मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें जी। जी, तो देखें हमारा मज़ेदार सा 2 स्टेप केक तैयार है। तो आपने देखा मैंने ये केक पतीले में बनाया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी बेकरी का केक है। तो आप भी मेरी बिल्कुल ईज़ी रेसिपी फ़ॉलो करके ऐसा केक घर में विदाउट ओवन बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।